हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखते हैं वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन में क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में ये मेडिसिन होता क्या है, मेडिसिन से हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में इसमें देखेंगे। डिसीज़ वगैरह होता है तो कैसे करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग मेडिसिन सब्जेक्ट में टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर। कोई भी जो जनरली एनिमल होते हैं उसके बॉडी का टेम्परेचर पहले देखा जाता है कि उस कोई भी कंडीशन में है। अगर हम लोग को नहीं पता चल रहा है फीवर वगैरह है, ज़्यादा बुखार है या उसके भूख वूख से कमी है, ये सब चीज़ देखने के लिए सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल थर्मामीटर या मरकरी थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैटल का देखते हैं टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर कैटल और बफेलो मतलब उन दोनों का जो टेम्परेचर है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। इससे कम होगा, ज़्यादा होगा तो उसका अलग कंडीशन होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना हाइपरथर्मिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर मेरी कैटल या बफेलो का जो टेम्परेचर है वो 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया मतलब बहुत तेज़ बुखार हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे 101 से अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम हो जाना, तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, उसी प्रकार हॉर्स का आता है। हॉर्स का 100 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर कम ज़्यादा हुआ तो उसी होगा, कम होगा तो हमारा होगा हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, कम होगा तो और ज़्यादा होगा तो हाइपरथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार गोट का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। सीप, डॉग एंड पिग इसका होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कैटल का हो गया नॉर्मल समझ आ गया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हॉर्स का हो गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसी प्रकार हम लोग अगर गोट का देखते हैं तो नॉर्मल होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। सीप, डॉग और पिग मतलब SDP, यहाँ से सीप का S, डॉग का D, पिग का P, तो SDP, S मतलब सीप, D मतलब डॉग और P मतलब पिग, तो SDP का जो टेम्परेचर होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग सिंपली, SDP मतलब सीप, डॉग, पिग का टेम्परेचर होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसी प्रकार पोल्ट्री, अब पोल्ट्री का इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि पोल्ट्री का जो बॉडी का टेम्परेचर ना बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही अगर छू कर देखो ना तो उसके बॉडी को तो बहुत गर्म रहता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है उसके बॉडी का टेम्परेचर। इसलिए जब भी इसको हम लोग बचपन से उसको पालते हैं तो उसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ही वो डेवलप होता है। अब देखो जैसे कि ये हो गया हमारा सूत्र। सेंटीग्रेड से हम लोग सेंटीग्रेड दिए मतलब में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट जैसे दिया हमारा 107 दे सकता हूँ, 102 डिग्री दिया है, 103 दिया है, तो ये सब जो दिया है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंटीग्रेड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटीग्रेड है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9 F डिग्री -32 मतलब कैसे याद करेंगे, F5 बोल सकते हैं। F5 जैसे C5 बोलते हैं ना, C5 C6 C7, तो उसी प्रकार C के सोच में 5 आ जाएगा और नीचे में 9 आ जाएगा, तो 5/9। अगर उसी प्रकार फ़ारेनहाइट रहेगा तो हमारा क्या जाएगा F9 बोलेंगे तो 9 ऊपर हो जाएगा हमारा और नीचे 5, और यहाँ पर हो जाएगा F-32 हो जाएगा सेंटीग्रेड में, और उसी को अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो F+32 हो जाएगा। बस इस दोनों का बस यही होता है। और ये जो दिया है नीचे का हॉर्स वाला वो गलत है, उसको मत देखना। फिर आता है हमारा ब्लड कलेक्शन का साइट। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं हम लोग हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया ये सब क्या होता है उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हाइपरथर्मिया, हाइपर का मतलब होता है हाइपर हो गया बोलते हैं ना, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन ये सब बोलते हैं। तो वो जो होता है ना बीपी का जो लेवल है बढ़ जाता है तो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन ले रहा है तो उसका बीपी लेवल बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर टेंशन, ठीक है। और हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? हाइपोटेंशन अगर बॉडी मतलब क्या बोलते हैं उसका बीपी लेवल बहुत लो हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया या अचानक उसमें किसी चीज़ की कमी हो गई तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो ये होते हैं उसे दोनों से लिया गया हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, जो उनका बॉडी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल से क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया मतलब बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया। मैं बताया ना शुरू में कि हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर नीचे में देखो हाइपोथर्मिया, हाइपो का मतलब कम, थर्मिया मतलब वो बॉडी का टेम्परेचर हो सकते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर वो डिक्रीज़ हो रहा है, किससे, नॉर्मल टेम्परेचर से। तो नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर कम होना, डिक्रीज़ होना हाइपोथर्मिया कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से कंडीशन में होते हैं, जैसे कि मिल्क फीवर हो गया, रूमिनल इन्फेक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा हाइपोथर्मिया होता है। और हाइपरथर्मिया किस किस कंडीशन में होता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक आता है, हीट में झटका वगैरह लग गया, दौड़ भाग करें तो एकदम ज़्यादा हो गया हमारा टेम्परेचर, व्यायाम किए, व्यायाम एक्सरसाइज किए और धूप में ज़्यादा देर तक बैठे रहें तो उससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये सब जो होता है हमारा हाइपरथर्मिया का होता है, ठीक है। फिर वही जो देखते हैं फीवर बोलते हैं, फीवर। अब फीवर हम लोग अधिकतर सुने बुखार, पायरेक्सिया, इसी को भी पायरेक्सिया बोलते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू डिसीज़ और इन्फेक्शन, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा, पता चला इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये सब की इन्फेक्शन से क्या हुआ, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, बीमारी की वजह से बढ़ गया, कोई डिसीज़ है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना फीवर या पायरेक्सिया कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल डिसीज़ हुआ, वायरल डिसीज़ हुआ, प्रोटोजोअल डिसीज़, पैरासाइटिक डिसीज़ या टॉक्सिक वक्सिक की वजह से भी हुआ तो उसको हम लोग फीवर या पायरेक्सिया बोलेंगे, ठीक है। अब आता है पायरोजन। पायरोजन क्या होता है हमारा, फीवर केसिंग एजेंट, मतलब जो फीवर कॉज करने वाला, कॉजिंग एजेंट बोल रहे हैं, फीवर कॉज करने वाला, फीवर लाने वाला या बुखार लाने के लिए जो भी फैक्टर जिम्मेदार रहते हैं या जो भी कारक या जो भी एजेंट जो जिम्मेदार होते हैं, एजेंट या जर्म्स बोल सकते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं एजेंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पायरोजेन, मतलब जो बुखार लाने के लिए, बुखार ही लाने के लिए जो भी जिम्मेदार होते हैं। अब जैसे कोई भी जो बैक्टीरिया है वो बुखार ला रहा है, उसकी वजह से बुखार आ रहा है, वायरस आ रहा है उसकी वजह से बुखार आ रहा है, प्रोटोजोआ आ रहा है, टॉक्सिक, तो ये सब जो फैक्टर होते हैं ना, इसी को हम लोग पायरोजन बोलते हैं, जो कि बुखार लाने या फीवर लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ब्लड का कलेक्शन साइट, अब ब्लड कलेक्शन साइट बोलते हैं, ब्लड कलेक्शन करने का साइट होता है, लेकिन किस लिए हम लोग ब्लड कलेक्शन का एक साइट देखते हैं, तो हम लोग ब्लड कलेक्शन साइट किस लिए देखते हैं, ब्लड को कलेक्शन करने के लिए। ब्लड कलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड कलेक्शन करने के लिए ब्लड कलेक्शन साइट देखते हैं, कौन कौन से एनिमल में कहाँ कहाँ या कौन से साइट में हम लोग उसके ब्लड को कलेक्शन कर, वहाँ से हम लोग ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं। और इंट्रावेनस इंजेक्शन, मतलब आईवी बॉटल जो लगाते हैं ना इंजेक्शन, तो वो कौन से एनिमल में कहाँ पास लगाते हैं उसको देखेंगे, आईवी। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न मतलब वही है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है, मतलब ब्लड को इकट्ठा करने या ब्लड चढ़ाने के लिए, ब्लड को चढ़ाते हैं ना, ब्लड चढ़ाते हैं तो वो सब चीज़ के लिए। तो कैटल मतलब काऊ वही है, कैटल, बुफेलो, शीप, गोट और एक हॉर्स आता है, कैटल, बुफेलो, शीप, गोट एंड हॉर्स, इस सभी चीज़ों में से हम लोग जुगुलर वेन से ही हम लोग सब चीज़ कर लेते हैं।
तो कैटल, बुफैलो, शीप, गोट ये और हॉर्स होते हैं, जो हॉर्स होते हैं, इन पाँचों से हम लोग जुगुलर वेन के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ कर सकते हैं। इंट्रावेनस लगा सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं ब्लड का, IV सेट लगा सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, ब्लड को मतलब क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं। डॉग में, अब डॉग में जैसे नॉर्मली क्या मतलब जुगुलर वेन कहाँ पास होता है, कैटल, बुफैलो ये सब में, तो ये जस्ट सामने के जो नस होते हैं ना, जो कैरोटिड आर्टरी होते हैं, वहाँ पास नीचे में होता है जुगुलर वेन, मतलब गाय के जो सामने का जो गला के पास रहता है ना, वहाँ पास जुगुलर वेन रहता है। डॉग में सिफेलिक वेन से और एक शेफिनस वेन से हम लोग सब चीज़ करते हैं। अब सिफेलिक वेन और शेफिनस वेन कहाँ होता है, तो सिफेलिक वेन जो होता है हमारा, तो जो सिफेलिक वेंस जो होता है वो सामने के पैर में जो नस होता है उसको बोलते हैं सिफेलिक वेंस, और पीछे के पैर के जो नस होता है उसको सेफिनस वेन बोलते हैं। ठीक है, तो पीछे के पैर में जो रहता है उसको सेफिनस वेन, और जुगुलर वेन तो पता है कि गला के पास ही रहता है। अब आता है पिग में एंटीरियर वेना का या ईयर वेन। अब एंटीरियर वेना के बाद जो होता है सामने के जो दोनों पैरों के बीच में जो रहता है वो पिग के वो क्या होता है, एंटीरियर वेना का होता है। और जो ईयर वेन बोल रहे हैं वो कान के पास होता है, और जुगुलर वेन वहीं पास गला के पास, गला के नीचे, और जो दोनों गला के नीचे के बाद फिर पीछे जाएगा, तो दोनों पैरों के बीच में हमारा एंटीरियर वेना के बाद दिखेगा। पोल्ट्री में विंग वेन। अब पोल्ट्री में विंग वेन का मतलब क्या, विंग मतलब क्या होता है, पंख होता है, तो पंख के जो नीचे एक वेन होता है वो उसको बोलते हैं विंग वेन। और जुगुलर वेन किसको बोलते हैं, वहीं पास रहता है सामने में हमारे, जहाँ पास रहता है, और ये सब पता है। अब हम लोग देखते हैं पल्स रेट। व्हाट इज़ पल्स रेट? पल्स रेट क्या होता है, 4 गुना रेस्पिरेटरी रेट। अब रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट मतलब श्वसन दर, 1 मिनट में कितने बार श्वास लिए उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, और वो गुणित 4, तो 4 गुणित मतलब रेस्पिरेटरी अगर हमारा 1 है तो हमारा पल्स रेट 4 होगा, और रेस्पिरेटरी रेट अगर 2 है तो हमारा जो पल्स रेट है 4 गुणित 2 मतलब 4 दूनी 8 रहेगा। समझ आ गया, और ये तो नीचे पढ़ लिए। अब देखते हैं हम लोग साइड ऑफ पल्स रेट। पल्स रेट का कौन कौन सा साइड है, तो पहला होता है कैटल बुफैलो। कैटल बुफैलो का जो होता है, कैटल बुफैलो का होता है मिडिल कॉक्सियल आर्टरीज, और मिडिल कॉक्सियल होती है मतलब जो पीछे पूंछ के रहता है ना वो, और एक फेशियल आर्टरी मतलब सामने के जो फेस के पास रहता है। गोट, शीप और डॉग, कैट, काफ्स ये सब फेमोरल आर्टरीज। फेमोरल आर्टरी मतलब पीछे के पैर में रहता है एक फेमोरल आर्टरी, फीमर के पास रहता है, उसको बोलते हैं फेमोरल आर्टरी। पिग में मिडिल कॉक्सियल आर्टरी, पता चल गया मिडिल कॉक्सियल आर्टरी, कॉक्सियल आर्टरी कहाँ पास होता है हमारा, पीछे। और हॉर्स को कैसे याद रखेंगे, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। अब मेयर बोलते हैं, हॉर्स के जो वाइफ बोल सकते हैं या फीमेल को मेयर बोलते हैं, MERE। एम से याद आ जाएगा, ये मिडिल को काटो, एम से आ जाएगा हमारा मैक्सिलरी, ए से आ गया हमारा आर्टरी, तो मैक्सिलरी आर्टरी। कौन सा मैक्सिलरी आर्टरी, लास्ट में ई दिया है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से हॉर्स के पल्स रेट को क्या करते हैं, नापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।